मैं हूं सचिन गुप्ता और आपके लिए जो आज पढ़ाने वाला हूं ये टॉपिक है अपना माउंटेन यानी कि पर्वत। क्लास हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी। कहीं पर भी आपको भाषा संबंधी शिकायत मेरे से नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने जा रहे हैं आपके सेशन को। एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे। आज तक आपने माउंटेन को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पढ़ा होगा लेकिन समझा कभी नहीं होगा। आज जो मैं लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं आपके सामने, मेरा ये विश्वास है कि आज आप माउंटेन को पढ़ेंगे नहीं, आज आप लोग माउंटेन को समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले आज हम लोग किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हमारी वार्तालाप जो है किस किस टॉपिक पे होगी। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पर्वत और पठार यानी कि माउंटेन एंड प्लेट्यू में अंतर क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट माउंटेन और प्लेट्यू को एक ही समझते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको मैं एक क्लियर कट अंतर बता दूंगा कि माउंटेन में और प्लेट्यू में क्या अंतर होता है। यानी कि पर्वत और पठार में अंतर, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो यानी इन दोनों में क्या अंतर होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। पर्वत में और पठार में क्या अंतर है, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद जो हम लोग सेकंड पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि माउंटेन कितने टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? माउंटेन कितने टाइप के होते हैं। फिर हम लोग आपको पढ़ने को मिलेगा माउंटेन जो तीनों हैं हमारे पास, ठीक है, इनके बारे में। यानी कि हम इनके बारे में आपको डिफाइन करेंगे और एक ब्रीफ बहुत ही बेहतरीन जो है एक्सप्लेनेशन देने की मेरी कोशिश रहेगी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, माउंटेन और प्लेट्यू में अंतर क्या होता है, पहली बार इस पर चर्चा होगी आपसे। फिर हम बात करेंगे आपसे कि माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, माउंटेन के कितने टाइप होते हैं। फिर मैं बारी बारी से आपसे तीनों माउंटेन को एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि माउंटेन क्या होते हैं और जो तीनों टाइप के माउंटेन हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। इसके बाद में हम लोग या फिर साथों साथ इन्हीं के कुछ फैक्ट पे भी हम लोग बातें करते चलेंगे, ठीक है, जिनसे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग बस मेरे साथ बने रहो, यही चीज मुझे चाहिए, आपका फुल टू एंगेजमेंट हो मेरे साथ में। बाकी नॉलेज तो मैं वो दे दूंगा जो इस एग्जाम को 100% भेदेगी, समझ रहे हो, इस एग्जाम को 100% भेदेगी। अब ये एग्जाम चाहे तो आप 2020 का देने जा रहे हो, चाहे आप 21 का देने जा रहे हो, चाहे 22 का देने जा रहे हो, ये क्लास जो है सभी क्लासों के लिए, सभी एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगी, ठीक है। हालांकि सबसे ज्यादा हाईली जो क्लास रिलेवेंट रहने वाली है ये है 2020 की, क्योंकि मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ नए सिलेबस के अनुसार, ठीक है। पूरी क्लासेस हमारे नई सिलेबस के अनुसार चल रही हैं। तो हम बात कर लेते हैं यार, सबसे पहले माउंटेन के और प्लेट्यू के क्या होते हैं। मैं चाहता हूं आप भी उन अज्ञानी छात्रों में ना बनो जो अज्ञानी छात्र को यही पता होता कि माउंटेन में और प्लेट्यू में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू। देखिए, माउंटेन क्या है, इस बात को समझने के लिए आपके लिए बस तीन बातें ध्यान रखनी है। देखिए, कोई भी ऐसा अपलैंड, कोई भी एक ऐसा अपलैंड जिसकी जो हाइट है मित्रों वह ज्यादा हो 900 फीट से, कितनी ज्यादा हो, 900 फीट से हाइट ज्यादा हो और उसकी एक चोटी हो, क्या हो, उसकी एक चोटी हो, उसे ही हम कह देते हैं माउंटेन यानी कि पर्वत। मैंने आपसे क्या कहा, एक ऐसा भूमि का उठा हुआ भाग, एक ऐसा अपलैंड, एक ऐसा भूमि का उठा हुआ भाग जिसकी मित्रों क्या हो, एक पीक हो, क्या हो, एक चोटी हो। दूसरा, इसकी जो हाइट है यानी कि जो एवरेज हाइट है दोस्तों इसकी, यह ज्यादा होनी चाहिए 900 फीट से। कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 900 फीट से जो इसकी हाइट है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे भूमि के उठे हुए भाग को हम लोग क्या बोल देते हैं, माउंटेन। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, माउंटेन। तो आपको याद रखना है माउंटेन क्या है, एक अपलैंड है, एक भूमि का उठा हुआ वह भाग है जिसकी एक चोटी होती है, जिसकी एवरेज हाइट होती है 900 फीट। ओके, अब बात हम लोग कर लेते हैं प्लेट्यू की कि प्लेट्यू क्या होता है। तो देखो, प्लेट्यू क्या होता है, यहाँ पे आपको हम लोग दिखाते हैं कि प्लेट्यू क्या है। देखो, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्लेट्यू क्या है। देखिए, प्लेट्यू क्या है यार, एक भूमि का वह अपलैंड यानी कि एक भूमि का उठा हुआ वह भाग
जिसकी जो हाइट है वह ज्यादा हो कितने से, तो वह ज्यादा हो 600 फीट से। कितने से ज्यादा हो, 600 फीट से। और जो उसका टॉप है, क्या है उसका जो दोस्तों टॉप है, वह कैसा हो, फ्लैट हो। कैसा हो, फ्लैट सरफेस हो। ठीक है, तो ऐसे के लिए हम लोग बोल देते हैं प्लेट्यू। तो मेरे साथ में एक बार फिर से दोहराइए कि क्या अंतर होता है माउंटेन के बीच में और प्लेट्यू के बीच में। तो माउंटेन क्या है यार, एक ऐसा अपलैंड है जिसकी पीक होनी चाहिए और जिसकी एवरेज हाइट होती है 900 फीट। यहीं पे जो प्लेट्यू होता है वह क्या होता है, एक ऐसा अपलैंड जो कि ऊपर से दोस्तों फ्लैट होता है, जिसकी जो एवरेज हाइट होती है वह होती है 600 फीट। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, प्लेट्यू के लिए यानी पठार के लिए। पठार क्या है मित्रों, पठार है एक ऐसा अपलैंड जिसकी की जो एवरेज हाइट है वह 600 फीट से क्या है दोस्तों ज्यादा है। उसका जो सरफेस है वह कैसा है, फ्लैट सरफेस है। ठीक है, क्या सरफेस है, फ्लैट सरफेस है। ओके, तो ऐसे के लिए हम लोग बोल देते हैं प्लेट्यू। आई होप यार आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और ये समझ में आ गया होगा कि माउंटेन में और प्लेट्यू में क्या फर्क होता है। यहाँ पे जितनी चीजें पढ़ाई जाएंगी बहुत ही सॉलिड तरीके से पढ़ाई जाएंगी। बस आपको करना क्या ना यार, जीवंत बने रहना है। ठीक है, हमारे साथ अच्छे से लगे रहना है और एक जिंदा बने रहना है। अगर आप जिंदा बने हुए हो तो ये मेरी गारंटी है, आपको इतना करा दूंगा ज्योग्राफी के अंदर कि किसी दूसरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। बस जीवित बने रहो मेरे साथ में। ठीक है, पढ़ाई का तरीका इंटरेक्टिव होगा, बोरिंग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चीजों को यार देखो सब लोग पढ़ा लेते हैं, सब पढ़ाते हैं आज के टाइम पे। आप भारत में देखिएगा 10 लाख से ऊपर टीचर हैं। ठीक है, जो आपके टाइम पे एजुकेशन दे रहे हैं, छोटे बड़े सब मिला के, जो गली कूचे सब में पढ़ा रहे थे, 10 लाख टीचर हो चुके हैं आज भारत में। लेकिन यहाँ पे आपको जितना पढ़ाया जाएगा गारंटी है वो सबसे अलग होगा, सबसे डिफरेंट होगा, क्योंकि अपने को काम करना है पढ़ा सिखाने पे, अपने को काम पढ़ाने पे नहीं करना। पढ़ाएगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और आपको बस ये करना है कि बने रहना, बाकी यहाँ पे जो पढ़ा दिया समझ लो खत्म। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ माउंटेन के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि पर्वत के टाइप कितने होते हैं। प्लेट्यू यार मैं आपको पढ़ाऊंगा लगभग आज से 10 क्लास के बाद। ठीक है, प्लेट्यू हम 10 क्लास के बाद पढ़ेंगे, लेकिन माउंटेन आज पढ़ने वाले हैं। और माउंटेन ऐसा होगा बिल्कुल खत्म। मैंने फिर बोल दिया पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। पढ़ाना काम अपना नहीं, अपना काम समझाने का। समझा दिया तो तुम समझ लो अच्छी तरह पढ़ भी लोगे। अब देखो माउंटेन यानी कि पर्वत, अब बात आती है कितने टाइप के होते हैं। तो देखो मेरे प्रिय भाई, ये होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सबसे पहला होता है दोस्तों फोल्ड माउंटेन। कौन सा होता है, फोल्ड माउंटेन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रिय मित्रों बलित पर्वत। क्या बोलते हैं, बलित पर्वत। ठीक है, बलित पर्वत कहते हैं। दूसरा होता है अपने पास, एक तो हो गया फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है अपने पास ब्लॉक माउंटेन, जिसको हम लोग यार खंड पर्वत भी कह देते हैं, या फिर हम इसे खंड पर्वत कह सकते हो आपसे, या फिर आपसे ब्लॉक पर्वत भी कह सकते हो, तो खंड पर्वत। ठीक है, तीसरा होता है अपने पास दोस्तों लावा माउंटेन। कौन सा माउंटेन, लावा माउंटेन, जिसे हम लोग कहते हैं आपका लावा पर्वत। कौन सा पर्वत, लावा पर्वत। ठीक है, तो अपने पास 3 माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन यानी बलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन यानी खंड पर्वत, और लावा माउंटेन यानी कि लावा पर्वत। तो अपने पास कितने पर्वत होते हैं, ये 3 पर्वत होते हैं। हम लोग एक एक करके सारे पर्वतों को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका फोल्ड माउंटेन। कौन सा स्टार्ट कर रहा हूं आपका, मैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फोल्ड माउंटेन के ऊपर हम लोग। चलो भाई फोल्ड माउंटेन को स्टार्ट कर लेते हैं, तो समझते हैं फोल्ड माउंटेन किससे कहते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे तुमने आज तक किसी YouTube चैनल पे नहीं पढ़ी होगी। रटवाना मेरा एम नहीं है, मेरा एम है सिखाना। पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखो फोल्ड माउंटेन किससे कहते हैं। फोल्ड माउंटेन को पढ़ने से पहले आपको एक मीनिंग क्लियर होना चाहिए, जो कि है क्रस्ट का। क्या, क्रस्ट। ठीक है, यानी कि आपका भूपर्पटी। ठीक है, क्रस्ट आपको पता होना चाहिए किससे कहते हैं। देखो क्रस्ट क्या होता है, ये है आपका दोस्त, एक आप लगा के चलिए क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट आपको पता है किससे कहते हैं हम लोग, पता है ना, लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया आपको क्रस्ट किससे कहते हैं। भूमि का जो सबसे ऊपरी पार्ट है उसे कहते हैं क्रस्ट। आप लोग ऐसे याद रखिए, भूमि का वह पार्ट जिसपे आप लोग रह रहे हैं वो क्रस्ट है। ठीक है, फिर इसके अंदर आप चले जाते हैं तो मेंटल है, इसके अंदर चले जाते हैं तो आपको कोर मिलेगा। ठीक है, तो क्रस्ट है ये आपका मेंटल है, और ये आपका कोर है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये है क्रस्ट, अब समझ में आ गया आपको, क्रस्ट भूमि का वह हिस्सा जिस पे हम लोग रहते हैं। अब देखो क्या होता है, इस क्रस्ट पे बहुत सारे बल लगते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है, जिन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं आंतरिक बल और बाह्य बल, इंग्लिश में कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। अब जब ये एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स जब लगते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो होता क्या है कि जो पृथ्वी की क्रस्ट होती है वह आपकी इस तरीके से हिस्सों में टूट जाती है। चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको और अच्छे समझाने के लिए, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारी अर्थ की एक क्रस्ट है, ठीक है। अब क्या है, अर्थ के अंदर लावा भरा पड़ा है, ठीक है, ये आपका लावा है, लावा आप जानते हो भरा पड़ा है। अच्छा आप ये भी जानते हो पृथ्वी के जितना अंदर हम जाएंगे उतना ज्यादा जो लावा है वो हमें गर्म मिलेगा। इसका पीछे रीजन क्या है, हम लोग पृथ्वी की जितने ज्यादा इंटीरियर में जाते हैं उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि लावा ज्यादा गर्म होगा, इसके ऊपर आएंगे तो लावा हल्का ठंडा होगा, इससे इसके और ठंडा और ठंडा और ठंडा और ठंडा, लावा सबसे गर्म, थोड़ा गर्म और थोड़ा गर्म और थोड़ा गर्म और थोड़ा 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 गर्म, ठीक है। तो जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे लावा ठंडा होता चला जाता है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे लावा का जो दोस्तों टेम्परेचर है या फिर हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वह कंटिन्यू बढ़ता है अगर हम लोग क्रस्ट से आते हैं कोर की तरफ के लिए, तो ठीक है। जब हम क्रस्ट से कोर की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर जो होता है हमारा प्रिय मित्रों वह लगातार बढ़ता है। इसी वजह से जो इंटीरियर है अर्थ का वह बहुत गर्म होता है और ऊपर का जो इंटीरियर जो ऊपर का है वह बहुत ठंडा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लावा है जब ऊपर उठेगा, ठीक है, लावा जो है वो ऊपर उठेगा। देखो अभी ना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे अब ये मत बोलना कि यार पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है उसे मैग्मा बोलते हैं, इतना मुझे ही पता है, मैं समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी इच्छा उसे मैग्मा बोल लो। देखो ये क्या है, आपका लावा है, तो ये लावा ये लावा ये लावा ये लावा, आप देख रहे हो ना लावा क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है। वैसा क्यों, देखो टेम्परेचर नीचे सबसे ज्यादा है तो क्या होगा, लावा गर्म होगा, और जब भी कोई चीज गर्म होती है तो ऊपर से उठती है, ठीक है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। तो ये भी क्या होगी, जब कोई चीज गर्म होती है तो नीचे से क्या उठती है, ऊपर की तरफ। आप इसको आराम समझ सकते हो, पानी उबालो, पानी जब आप उबालते हो तो क्या होता है, पानी बहाव की फॉर्म में नीचे से ऊपर के लिए उठता है जब गर्म हो जाता है, तो ठीक है। तो ऐसा ही सीन यहाँ पर होगा, ये चीज गर्म है तो क्या करेगी, नीचे से उठेगा लावा ऊपर की तरफ के लिए। अब जब ये ऊपर की तरफ को उठेगा तो क्या करेगा, पृथ्वी के ऊपर दोस्तों ये फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, पृथ्वी को फोर्स लगाएगा, और इतना ज्यादा फोर्स लगा देगा कि इस क्रस्ट को टूटना पड़ेगा, क्या होगी, क्रस्ट टूट जाएगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे फोर्सेस होते हैं आपके जो इस क्रस्ट को तोड़ते हैं। एक आपका वोल्केनिक फोर्स मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से एसएल वेव्स होती है, ठीक है, वो भी तोड़ती हैं आपकी पीएसएल वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव, ये भी तोड़ने का काम करती है। और ऊपर जो वेदरिंग होती है और भी सारे फिनोमेना होते हैं, इसकी वजह से हमारी जो क्रस्ट होती है वो टूटती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या करते हैं, क्रस्ट को ब्रेक कर देते हैं। अब ये जो क्रस्ट आपकी ब्रेक हो जाती है ना बेटा, इसी को बोलते हैं प्लेट, यानी कि क्रस्ट क्या है, सॉरी प्लेट क्या है, प्लेट है ब्रोकन पार्ट ऑफ क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट जब आपकी टूट जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेट। तो यहाँ पर एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। अब आपके मन में आ रहा है, मैं आपको प्लेटिंग को समझाने लगा अचानक, यार आप फोल्ड माउंटेन नहीं समझ सकते, जब तक आप इन प्लेटों को नहीं समझोगे तब तक आप फोल्ड माउंटेन कभी नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर हम लोग इस कंक्लूजन पे आए कि प्लेट क्या है, प्लेट कुछ नहीं है दोस्तों, क्रस्ट का जो टूटा हुआ भाग होता है उसी को हम कह देते हैं प्लेट। अब चलो बलित पर्वत समझते हैं, बलित पर्वत क्या होता है और ये आपके जो बलित पर्वत हैं ये कैसे बनते हैं। तो देखो बलित पर्वत कैसे बनते हैं इसको समझने के लिए मैं लूंगा आपके सामने दो केस, ठीक है। देखो पहला केस ले लेता हूं, ये हो गया मेरा पहला केस, इसमें मैं एक प्लेट कंसीडर कर रहा हूं जिसको आप नाम ए दे सकते हो। यहाँ पे मैं दूसरी प्लेट कंसीडर कर रहा हूं जिसको नाम बी दे सकते हो। अब याद रखना ये प्लेट थलिया वाली नहीं है जो घरों पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। प्लेट क्या है, प्लेट है टूटा हुआ भाग जो क्रस्ट का होता है उसे प्लेट कह देते हैं। अब यहाँ पे देखो एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है। अब देखो जब ये प्लेटें, देखो इस तरीके देखेंगे हम लोग, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है। अब ये प्लेटें क्या करेंगी, जब एक दूसरे के पास में आएंगी, जब एक दूसरे पास में आएंगी तो क्या होगा, इस तरीके से फोर्स लगेगा और इस तरीके से क्या होगा, जो ऊपर है ये इस तरीके से चोटी बन जाएगी, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया एक क्रस्ट ये, एक क्रस्ट ये, ठीक है। अब जब ये आपस में ऐसे करके एक दूसरे के पास आएंगी, मूव करेंगे एक दूसरी तरफ को, और जैसे ये टकराएंगी तो क्या होगा,
ये ऐसे करके ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, अगर ये सेम डेंसिटी की है तो। अगर एक प्लेट आपकी है, दूसरी प्लेट ये है, मान लीजिए ये प्लेट कॉन्टिनेंट की है, ठीक है, और ये भी प्लेट कॉन्टिनेंट की है, तो जैसे ही आपस में टकराएंगी ये, तो इनमें क्या होगा, जैसे ये टकराएंगी यहाँ पे, तो जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ को इस तरीके से एक पर्वत का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा, इस तरीके से एक फोल्ड आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से क्या आ जाएगा, फोल्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जब दो प्लेट आपकी दोस्तों सेम डेंसिटी की होती हैं, यानी कि इसकी आप मान लो डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है, ठीक है। अब ये जो है इनकी डेंसिटी मैंने मान ली एक बराबर है। अब एक बराबर डेंसिटी कब हो सकती है, जब या तो ये दोनों कॉन्टिनेंट की हो या फिर ये दोनों ओशियन की हो, और जब ये एक दूसरे की तरफ को क्या करेंगे प्रिय मित्रों, मूव करेंगे, क्या करेंगी, मूव करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड होंगी, तो क्या होगा, इस तरीके से एक पर्वत का निर्माण जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, इस तरीके से हमें पर्वत का निर्माण देखने के लिए मिलेगा। आप यार एक पन्ना लो, एक पेज लो, एक पीस ऑफ पेपर लो, ठीक है, उसको आप लोग मोड़ो, फोल्ड करो, तो क्या होगा, ऐसे है, ऐसे आके टकराएगा, जब टकराएगा तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, उड़ जाएगा, ये वाला भाग उठेगा, ठीक है। और ये वाला भाग देखिए यही हो गया, इसी को हमने कह दिया मेरे प्रिय भाइयों फोल्ड माउंटेन। इट इज वेरी सिंपल। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि फोल्ड माउंटेन किससे कहते हैं, ठीक है। अब एक तो केस वन ये हो गया, केस वन क्या हो गया, जब दोनों प्लेटें एक जैसी हो, या तो दोनों ओशियन की प्लेटें हो या दोनों कॉन्टिनेंट की प्लेटें हो, तब जाके ये सीन बन सकता है। तो दूसरा क्या है मेरे प्रिय मित्रों, दूसरा केस क्या होता है, फोल्ड माउंटेन को बनने का, देखो मैंने आपको पहले बताया फोल्ड माउंटेन को बनने के दो केसेस होते हैं। एक तो ये कि जब दोनों प्लेटें जो होती हैं वो या तो कॉन्टिनेंट की हो, ठीक है, या फिर आपकी दोस्तों ओशियन की हो। तो यहाँ पे मैंने मान लिया दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंट की हैं, फिर दोनों ओशियन की हैं, तो इस तरीके से माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। अब हम लेते हैं अगला केस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे प्रिय भाइयों, एक तो ले लेते हैं ए प्लेट और इसकी डेंसिटी बोल देते हैं ρ1, और ये किसकी प्लेट है, तो मैं यार चलो इसे ले लेते हैं कॉन्टिनेंट की प्लेट है। किसकी प्लेट है ये, कॉन्टिनेंट की। दूसरी मैं यहाँ प्लेट ले लेता हूँ जिसको नाम दे देता हूँ मैं बी, और ये इसकी डेंसिटी है ρ2। और दोस्तों ये जो आपकी प्लेट है ना, ये आपकी ओशन की प्लेट है। किसकी प्लेट है, ओशन की प्लेट है। तो यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी है वो क्या होगी दोस्तों, ओशन की प्लेट की आप जानते हो डेंसिटी ज्यादा होती है कॉन्टिनेंट की प्लेट से, ठीक है। और ये बात मैंने आपको बहुत ही भली भांति पढ़ाई है, और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो आपकी ओशियन की प्लेट की डेंसिटी होती है वह दोस्तों ज्यादा होती है कॉन्टिनेंट की प्लेट की डेंसिटी से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो प्लेटें आपस में दूसरी तरफ मूव कर रही हैं, और जब मूव कर रही हैं तो सीधी सी बात है कि ये एक दूसरे से टकराएंगी, और जब टकराती हैं तो प्रिय भाइयों होता क्या है, वो प्लेट जो आपकी हल्की होती है वह दोस्तों तैरने लगती है भारी वाली प्लेट पे। ये आपकी हल्की प्लेट है, ये क्या करेगी, स्विंग करने लगेगी, तैरने लगेगी। और जो आपकी भारी वाली प्लेट होती है प्रिय मित्रों, वह आपकी धस जाती है, क्या होती है, धस जाती है इस वाली प्लेट के नीचे, ठीक है। तो क्या होती है, धस, यहां तक आ रहा है। तो ये वाली क्या होती है, धस जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है, ठीक है। किसकी प्लेट है आपकी, ये ओशन की प्लेट है, यानी कि आपकी कौन सी प्लेट है, ρ2 वाली, ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और ये आपकी ओशनिक प्लेट है। तो ये जो ओशनिक प्लेट है ये क्या होगी, आपके नीचे धस जाएगी, और जो आपकी हल्की वाली प्लेट होती है वह आपकी क्या होगी प्रिय मित्रों, ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम है। यानी कि ये कौन सी होगी अपनी, ये होगी दोस्तों कॉन्टिनेंट वाली प्लेट, ठीक है, कॉन्टिनेंट वाली प्लेट हो गई। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे इस तरीके से एक पीक बन जाएगी, क्या बन जाएगी, पीक, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं दोस्तों फोल्ड माउंटेन, ठीक है। क्या बोल देते हैं, फोल्ड माउंटेन। जो प्लेट ऊपर उठ गई है वो फिर फोल्ड माउंटेन का निर्माण करेगी। आपको यह समझ में आई। देखो एक अपने पास क्या है, अपने पास ये है एक ऐसी प्लेट जो कि हल्की है, ये भारी वाली प्लेट है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये आपस में टकराएंगी तो होगा क्या, जो आपकी भारी वाली प्लेट है वो इस तरीके धस जाएगी, क्या करेगी, धस जाएगी, और जो आपकी हल्की वाली प्लेट है वो भारी वाली प्लेट के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। यहाँ पे मैं आपको वर्ड से अवगत कराना चाहूंगा, जो कि वर्ड है दोस्तों आपका, आपको ये समझना पड़ेगा। इस वर्ड को हम लोग कहते हैं मेरे प्रिय मित्रों सबडक्शन जोन। ये जो एरिया है जहां पर प्लेट धसती है इसे कहते हैं सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, सबडक्शन
जोन, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखें, क्या बोलेंगे, सबडक्शन जोन। तो ये आपके इस तरीके से फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फोल्ड माउंटेन के फैक्ट के बारे में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के बारे में ले लेते हैं और उनके बारे में क्या फैक्ट है ये भी देख लेते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है, फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो आपके फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है प्रिय भाइयों, आपको ये 4 एग्जाम्पल दुनिया में बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है दोस्तों में आपका एल्प, ठीक है, ये कहां पर है बताओ, अफ्रीका में है, ठीक है, कहां पर है ये, अफ्रीका में है। दूसरा है प्रिय मित्रों आपका हिमालय बाबा, कौन है, हिमालय बाबा, कहां पर है, भारत में, ठीक है, यानी कि अपने इंडिया में। चलिए, तीसरा है अपना रॉकी, रॉकी कहां पे आप बता सकते हैं, रॉकी है प्रिय मित्रों आपके नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। फिर आपके आते हैं एंडीज दादा, एंडीज दादा कहां पे है बताओ, एंडीज दादा है साउथ अमेरिका में, कहां पर है, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे एल्प जो कि अफ्रीका में है, हिमालय जो कि भारत में है, आप जानते हो सर 33 सागर से पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा सर कैसे फॉर्मेशन हुआ। रॉकी जो कि नॉर्थ अमेरिका में, एंड जो कि साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो ये सबके सब एग्जांपल हैं दोस्तों आपके फोल्ड माउंटेन, ये बलित पर्वत के। अब पेपर में देखो आपको पूछ लेगा, क्या बताइए हिमालय किसका एग्जांपल है, बलित पर्वत का है, लावा पर्वत का है या खंड पर्वत का है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय किसका एग्जांपल है, या पूछ लेगा एंडी किसका एग्जांपल, तो आपको पता होना चाहिए कि एंडी इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। इट्स क्लियर और नॉट, ओके क्लियर। अब देखो यहाँ पे ना इन तीनों के बारे में बहुत मस्त फैक्ट है, मैं आपको फैक्ट पे लेके चलूंगा क्योंकि फैक्ट अपन को जानना बहुत 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 जरूरी है। देखो सबसे पहला फैक्ट क्या है यार, ये जो हिमालय है, ध्यान देना थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, जो ये हिमालय है ये दुनिया का सबसे ऊंचा है भैया। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दुनिया का, अगर पेपर में कोई पूछे बताइए दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो आप कहोगे हिमालय बाबा। मैं इसे बाबा क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। जैसे परिवार में कोई सबसे ऊंचा होता है उसे बाबा कहते हैं, इसी तरीके से पर्वत जो है सबसे जो ऊंचा पर्वत है उसे कहते हैं हिमालय। तो याद रखना हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन। हिमालय क्या है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो हमारे पास रॉकी, रॉकी कैसा है, याद रखना रॉकी दुनिया का वाइडेस्ट माउंटेन है, सबसे चौड़ा अगर कोई माउंटेन है पूरी दुनिया में तो उसका नाम है रॉकी। और जो आपका एंडीज है, कौन सा, एंडीज, ये दुनिया का सबसे लेंथिएस्ट माउंटेन है। कौन सा है, सबसे लेंथिएस्ट माउंटेन अगर आपकी पूरी दुनिया में कोई है तो इसका नाम है एंडीज। क्या नाम है इसका, एंडीज नाम है, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन जो है आपका ये दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन, सबसे लंबा माउंटेन है। रॉकी सबसे चौड़ा माउंटेन है, हिमालय सबसे ऊंचा माउंटेन है, ठीक है। ये आ सकता है पेपर में, बताइए सबसे चौड़ा माउंटेन कौन सा है, तो आपको हिमालय नहीं लगाना, हिमालय सबसे ऊंचा माउंटेन है, इसकी बहुत सारी पीक भी हैं अपने भारत में, कंचनजंगा, ठीक है, और आपको पता ही माउंट एवरेस्ट, तो आपको पता है कि हाईएस्ट पीक्स है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सा वाइडेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलो मैं बात करता हूँ कि ये लोग कौन कौन सी प्लेट से बने हैं, ठीक है। देखो प्लेट जो है मैंने पता है इनके नाम होते हैं, लेकिन अपन को यूपीएससी दे थोड़ी करना जो हमें सबके नाम याद रखने हैं, हमारे को यूपीएससी को थोड़ी ना करने जो अपने लोग सबके नाम याद करें। कुछ सिलेक्टेड नाम को बता देता हूँ, सकता है पूछ ले जाए कि हिमालय किस किस प्लेट से बना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हिमालय किस किस प्लेट से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए याद रखना है हिमालय किस किस प्लेट से बना है। तो देखो हिमालय जिस प्लेटों से बना है उसका नाम है, याद रखिएगा, भूलिए पेपर पूछ लेते हैं। देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दोस्तों आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बना है आपका हिमालय माउंटेन, ठीक है। अब फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन को बनाने के लिए दो प्लेटों को टकराना जरूरी होता है। तो यहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकराई है, एक का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरा नाम है यूरासियन प्लेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रॉकी के बारे में कि रॉकी किस किस प्लेट से टकरा के बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉकी बना है वह दोस्तों आपका पैसिफिक प्लेट, क्या नाम है उसका, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इन दोनों प्लेटों से टकरा के जो आपका बना है उस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये जो है इससे जो आपका टकरा के बना है प्रिय मित्रों, इसे हम कहते हैं रॉकी। अब आता है एंडी दादा, एंडी दादा बने हैं दोस्तों पैसिफिक प्लेट
प्लस आपका पैसिफिक प्लेट प्लस दोस्तों साउथ अमेरिकन प्लेट। पेपर में बेटा पूछा जा सकता है, बताइए ये तीनों पर्वत जिस जिस प्लेट से मिलकर बने उनके नाम क्या है। ठीक है, तो वहां ठोक आना बेसिक में करा देना। ठीक है, तो हिमालय आए लगा दो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लस यूरासियन प्लेट, रॉकी आए पैसिफिक प्लेट प्लस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एंडीज आए तो पैसिफिक प्लेट प्लस साउथ अमेरिका प्लेट। ठीक है, तो लिखा होगे, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं तुमसे, क्लास में जिंदा होकर बैठो। ठीक है, जिंदा होकर लेके चीज को समझने के पर्पस से। चलो, तो ये हमारा माउंटेन खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे, ये रॉकी माउंटेन। ठीक है, रॉकी माउंटेन को अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन के लिए। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन मात्र 5 मिनट का है, जल्दी से खत्म करेंगे हम लोग उसे। रॉकी माउंटेन, ओहो, ब्लॉक माउंटेन यानी कि खंड पर्वत। अब ये क्या होता है देखो, इससे हम लोग भ्रंश पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन किससे कहते हैं, देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया है। ये देखो, आप मान लीजिए कोई हमारे अर्थ का एक पार्ट है, इसे तो मान लो बेटा प्लेट है, ये क्या है, एक प्लेट। फिर आप मान लो ये भी एक प्लेट है, क्या है, एक प्लेट है। इन दोनों प्लेटों में आ जाती है दरार, क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। एक यहां दरार आ गई और एक यहां दरार आ गई। ठीक है, आप मान लीजिए हम लोग इन दोनों प्लेटें के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, जो कि है दोस्तों कंप्रेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है, कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसे कहना है टेंशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, टेंशनल फोर्स। ठीक है, टेंशनल फोर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं यार संकीर्णन बल। ठीक है, और कंप्रेशनल फोर्स को कहते हैं संकीर्णन बल। और यार इसको नाम नहीं याद आ रहा, आप देख लेना आप एक बार गूगल से। इसको कहते हैं हम लोग टेंशनल फोर्स, ये संकीर्णन बल होता है टेंशनल फोर्स, और ये शायद उत्पीड़न ऐसे कुछ होता होगा, आप देख लेना एक बार, टेंशनल फोर्स, और ये होता है कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लेना, मुझे यार नहीं याद आ रहा अभी, तो इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, हिंदी में बार देख लेना आप लोग गूगल से, टेंशनल फोर्स और कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है, ये दो फोर्स होते हैं। आप देखो, समझो बात के लिए। देखो, एक प्लेट है, इसमें आगे बीच में दरार, समझ गए, बीच में आगे दरार। इसे जैसे ही हम लोग ऐसे करके प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, ये वाला ऐसा बाहर उठ जाएगा। क्या होगा, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये जो दरार वाला हिस्सा है ये क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। ये ऐसा दबा रहे वापस करके, तो ये क्या होगा, दरार वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। देखो इस तरीके से, देखो प्रिय भाइयों, कुछ ऐसा ही तो होगा। जब आप प्रेस करोगे तो ऊपर वाला हिस्सा खटाक से ऊपर उठ जाएगा। खटाक से क्या होगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। देखो यार, अगर अब भी ना समझ में आया तो वैसा समझ लो, ये भैया दो हैं प्रेम प्रेमिका, दोनों में होगी लड़ाई। ठीक है, अब जब लड़ाई होती है तो दो लोग अगर इन्हें पास पास करते हैं, ठीक है, कंप्रेस करते हैं, तो क्या होता है, ऊपर उठ जाते हैं दो लोग। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, अपनी भाषा में जो शुद्ध भाषा है, याद रखने के लिए, अगर यहाँ पे दरार आ जाए बीच में, क्या हो जाए, दरार आ जाए। जब दरार आती है रिलेशन में, तो दो एक्सपर्ट बैठते हैं, क्या करते हैं, दो एक्सपर्ट बैठते हैं। अब यहाँ पे जो दो एक्सपर्ट है वो तो ऐसे हैं जो उन्हें पास पास लाने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पास पास लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो दो एक्सपर्ट है ना, वो ऐसे हैं जो दूर ले आने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पास लाएंगे, जब क्या करेंगे ना, पास लाएंगे, दरार पड़ चुकी है। ठीक है, और जब एक्सपर्ट इन्हें पास लाने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, ज्यादा जब तुम इन्हें पास लाने की कोशिश करोगे, ज्यादा प्रेस कर दोगे, तो उस तरीके से क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। समझ रहे मेरी बात, तो क्या करेंगे, ऊपर उठ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, दरार आ रखी, लड़ाई हो रखी है। यहाँ पे जब दो ऐसे लोग आएंगे जो इन्हें डिमोटिवेट करना बताएंगे, बहुत गलत आदमी इसके साथ तुम हो, बहुत गलत आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से एक दोस्तों डिप्रेशन आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका, उसे हम कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। ये भी आपका दोस्तों क्या कहलाएगा, ब्लॉक माउंटेन। और ये आपकी बनेगी रिफ्ट वैली, क्या बनेगी, रिफ्ट वैली। और ये जो है आपका, यहाँ पर ये बनेगा आपका फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखो, सीरिया नवाडा, इसका एक एग्जांपल है, सीरिया नवाडा कहां पर है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, सीरिया नवाडा इन कैलिफोर्निया। दूसरा एग्जांपल इसका बहुत कंफ्यूजिंग है, जो कि है ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसके दो एग्जांपल आपने याद रख सकते हो, सीरिया नवाडा
और ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। सेकंड वर्ड ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से कोई प्लेट है, दबाएंगे तो ऊपर पार्ट उठ जाएगा, ऊपर उठ गया, यहाँ ब्लॉक माउंटेन बनेगा, बीच में खाली जगह पर रिफ्ट वैली बनेगी, और यहाँ पे जब ने दूर ले जाएंगे प्लेटों को, दरार यहाँ पर है, इन प्लेटों को दोनों खींचेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से गैप आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। इसी गैप को हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली, और इसके आसपास जो दोस्तों माउंटेन उनके से कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। धन्यवाद दोस्तों, आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास में अगर मजा आया हो तो जरूर से दोस्तों मेरे साथ बने